प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 32 पद। वचन कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। प्रियो, हमारा प्रभु सभी आशीषों का स्रोत है और वह सभी अच्छाइयों का स्रोत है। वह वो पर्वत है जहां से हमें सहायता मिलती है। वह वो है जो हमको कभी नहीं भूलता। कई बार कुछ पल के लिए हमारी माँ हमें भूल सकती है, लेकिन वह हमारी दीनहीन दशा में सहायता करता और कभी नहीं भूलता। ईश्वर अपनी रचनाओं के माध्यम से सब कुछ पूर्णता से हमें दिया है। सबसे बढ़ के जो प्रभु का उपहार है वो ये है कि प्रभु ने अपना पुत्र हमें दिया। मसीह के माध्यम से जो हो हमारे लिए उत्तम उपहार है, जो अवर्णनीय है। उसकी शिक्षाएं, उसके चंगाइयाँ, उसके दिव्य गुण, उसकी महिमा, पराक्रम, सब कुछ उसने मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया है। इन सभी उपहारों के अलावा मसीह ने स्वयं का जीवन अर्थात उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। उस क्रूस पे वो बलिदान हो गया। इसलिए तो पहला कुरिन्थियों में 11:23 से लेकर 25 पद तक वचन इस बात को दोहराता और कहता है कि प्रभु जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरी शरीर है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे एक कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी तुम इसे पीते हो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए ना छोड़ा। उसने सब कुछ हमारे जीवन हमारे लिए सौंप दिया। मसीह यीशु ने अपने प्राण की परवाह किए बिना भी हमारे लिए सब कुछ दे दिया। हम इस बात पे ध्यान रखें जिस समय पौलुस 2 कुरिन्थियों 9:15 में कहता है कि परमेश्वर को उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। प्रियो, ईश्वर हमें बहुत ऐसे अनुग्रह आशीष देता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और कई बार वो हमारे श्रापों को भी हमारे लिए आशीषों में बदल देता है। क्या आप इस कृतज्ञता को अपने जीवन में समझ सकते हैं? क्या हम ये जान सकते हैं कि उसका नाम कितना मधुर है, उसकी बातें, उसके कार्य हमारे जीवन में कितने भले, और आज भी वो हमारे लिए पिता के दाहिने बैठ के वकालत करता है और आज मेरी प्रार्थनाओं को सुन के हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वो हमारे लिए मुख्य याजक है। इसलिए आइए उस महान परमेश्वर के जो पुत्र रूप धर के इस धरती पे आया और आज भी हमें बहुत ऐसे आशीषों को देता है, हमेशा ही धन्यवाद दे और उसकी भलाइयों के अपने जीवन में उतरने दे। आज के मनन के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43-44 अध्याय, शाम के समय 1 थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आशीष।